अगला जो लड़ने जा रहे हैं वो हमारा है कि हर स्कूल में 1 से 8वां तक सीबीएसई का किताब चालू, एनसीईआरटी को किताब लागू हो, इसके लिए भी हम लोग उस पे प्रयत्न करने जा रहे हैं। कल जो हमारी आरटीआई के तहत हमारी सीबीएसई बोर्ड से जो हमें लेटर मिली, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे पोशाक और बेल्ट नहीं आप बेच सकते हैं और कोई भी चीज़ को नहीं बेचा जाएगा, नहीं तो उन पे सेक्शन अध्याय 12 के तहत उन पे कार्रवाई होगी, जिसमें उनकी एफिलिएशन भी रद्द होगी। अब ये दिल्ली से तो हमें मिल गई है सीबीएसई ऑफिस से, वहाँ से कॉल भी आई हमारा, लेकिन अब हमें ये करना है कि यहाँ से सीबीएसई ऑफिस से इसको लागू करवाना है, क्योंकि यहाँ के सीबीएसई ऑफिस की शिथिलता के चलते ही ये चीज़ लागू नहीं करवा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक जहाँ 500 की आती है वहीं प्राइवेटाइजेशन का बुक 5000 में आती है, 10 गुना। यानी इसका मतलब हुआ कि जो कॉपी किताब स्कूल वगैरह बेचते हैं, जो स्कूल लोग कहते हैं मेरे यहाँ से सब कुछ खरीदिए, उस पे तो एक तरह से रोक लग जाएगा। बिल्कुल, इसी पे ही रोक लगाना है और इसी का उन्होंने दिया हुआ है कि इसके तहत ये बना हुआ था। हाँ। लेकिन चूंकि लोग जागृत नहीं है, इसीलिए मैंने आरटीआई के तहत उनको मांगा और कल के हिंदुस्तान के फर्स्ट पेज में यही न्यूज था और इस न्यूज को लागू अब करवाना ये हम लोग का दायित्व है। आने वाला दिन में हम लोग गवर्नर से लेके पीएम तक मिलने की प्लानिंग चल रही है और कैसे इसे लागू किया जाए इस पे भी धरातल पे आने के बहुत जल्द दिखेगा, वक्त लगेगा, लेकिन होगा परिवर्तन, ये बिल्कुल तय। लड़ाई लंबी चलेगी, बिल्कुल थोड़ी लंबी होगी और लोगों को आशा रखनी होगी कि एक बदलाव आएगा, वो बिहार के एवज में भी आएगा और दिल्ली के एवज में भी आएगा और ये लड़ाई चालू होकर रहेगी। हम तो बिहार में शिक्षा को लेकर के राकेश जी लगातार लड़ते रहते हैं और इनकी कई मांगे अब अप्रूव कर ली गई है। हमारे साथ राकेश जी खड़े हैं और राकेश जी ही बताएं कि इनकी लड़ाई में कौन सी जीत हुई है। राकेश जी, क्या जीत हुई है आपकी लड़ाई में? अभी तो हम लोग शिक्षा में लगातार बदलाव के लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं, लेकिन इसको लेके कल जो हमारी आरटीआई के तहत हमारी सीबीएसई बोर्ड से जो हमें लेटर मिली, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे पोशाक और बेल्ट नहीं आप बेच सकते हैं और कोई भी चीज़ को नहीं बेचा जाएगा, नहीं तो उन पे सेक्शन अध्याय 12 के तहत उन पे कार्रवाई होगी, जिसमें उनकी एफिलिएशन भी रद्द होगी। अब ये दिल्ली से तो हमें मिल गई है सीबीएसई ऑफिस से, वहाँ से कॉल भी आई हमारा, लेकिन अब हमें ये करना है कि यहाँ से सीबीएसई ऑफिस से इसको लागू करवाना है, क्योंकि यहाँ के सीबीएसई ऑफिस की शिथिलता के चलते ही ये चीज़ लागू नहीं करवा रहे हैं और इसके लिए हमें फिर से लोगों को जागृत करके और जितने भी प्रॉब्लम आएंगे फिर से हम लोगों को लागू करवाना है। वो अमेंडमेंट तो हम लोग को मिल गया है और इसके अलावा हम लोग अगला जो लड़ने जा रहे हैं वो हमारा है कि हर स्कूल में 1 से 8वां तक सीबीएसई का किताब चालू, एनसीईआरटी को किताब लागू हो, इसके लिए भी हम लोग उस पे प्रयत्न करने जा रहे हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी राहत होगी आम लोगों के लिए? ये सर देखिए, जब भी स्कूल आता है तो स्कूल एक व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। जितने भी एफिलिएशन वाले स्कूल है सीबीएसई और आईसीएसई, वो किताब कॉपी बेच के साल में बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं और ये भार जो अभिभावक पे पड़ता है, अभिभावक का कम से कम रिलीफ जो होगा वो करीब जितनी आय होगी उससे कम से कम हम लोग का लगता है 10-20% जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जहाँ 500 की आती है वहीं प्राइवेटाइजेशन का बुक 5000 में आती है, 10 गुना। यानी इसका मतलब हुआ कि जो कॉपी किताब स्कूल वगैरह बेचते हैं, जो स्कूल लोग कहते हैं मेरे यहाँ से सब कुछ खरीदिए, उस पे तो एक तरह से रोक लग जाएगा। बिल्कुल, इसी पे ही रोक लगाना है और इसी का उन्होंने दिया हुआ है कि इसके तहत ये बना हुआ था। हाँ। लेकिन चूंकि लोग जागृत नहीं है, इसीलिए मैंने आरटीआई के तहत उनको मांगा और कल के हिंदुस्तान के फर्स्ट पेज में यही न्यूज था और इस न्यूज को लागू अब करवाना ये हम लोग का दायित्व है। और सरकार चाहेगी, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता, कई लोग जो हैं एक तरह से इस बिजनेस में हैं और उसको सरकार का समर्थन है, सरकार को वो समर्थन देता है, तो कैसे संभव होगा? सर संभव तो हर चीज है। ये 70 साल से माफियागिरी है जो मैकाले की चल रही है, वो बदलने में वक्त तो लगती है, लेकिन जैसी जनता जागृत होते हैं, आंदोलन होते हैं। जब जेपी ने शुरू किया था, अन्ना ने शुरू किया, तो एक आंदोलन और मूवमेंट की जरूरी है और ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। अभी 9 अगस्त को हम लोगों ने जेपी के जितने भी देश भर से लोग हैं वो पटेल सेवा संघ में जुड़ने वाले हैं और इसके अलावा हम लोग एक नई रणनीति तय कर रहे हैं और यही नहीं, आने वाला दिन में हम लोग गवर्नर से लेके पीएम तक मिलने की प्लानिंग चल रही है और कैसे इसे लागू किया जाए इस पे भी धरातल पे आने के बहुत जल्द दिखेगा, वक्त लगेगा, लेकिन होगा परिवर्तन, ये बिल्कुल तय। लड़ाई लंबी चलेगी, बिल्कुल थोड़ी लंबी होगी और लोगों को आशा रखनी होगी कि एक बदलाव आएगा, वो बिहार के एवज में भी आएगा और दिल्ली के एवज में भी आएगा और ये लड़ाई चालू होकर रहेगी। हम तो आपको लगभग कवरेज लगभग 20 से ही कर रहे हैं। आप सगुना मोड़ से लेकर के कई जगह प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा को लेकर के, बड़ी जीत मानते हैं इसको? सर आपका तो बहुत इसमें योगदान रहा है और ये चौथा स्तंभ में ये सोशल मीडिया और यूट्यूब वाले ने हमारी इतनी योगदान दी, जिससे हम लोग ये बढ़ते जा रहे हैं और लगातार आरटीआई के तहत कई से चीज हमने बदलाव लाया। अब हम आप जो लोगों का अगर ये साथ मिलता रहा तो बदलाव तो निश्चित है। हाँ, ये वक्त की हम लोग पैमाना तय नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि ये 70 साल की लड़ाई हम लोग 6 महीने और साल में नहीं कर सकते, लेकिन तय जरूर है क्योंकि ये नियम और अधिनियम बना हुआ है, लेकिन अब उसे लागू कराना हम अभिभावकों के जत्थे का काम है। चलिए, तो राकेश जी से हम 2020 में ही मिले, लगातार जो है शिक्षा को लेकर के लड़ते रहे हैं और कोरोना में भी कई लोगों के लिए एक तरह से जो है आंदोलन कर रहे थे और अब इनकी बड़ी जीत हो गई है। सीबीएसई ने कहा है कि जो स्कूल अपने तरफ से कॉपी किताब या जो भी चीज अपने तरफ से वो वस्तु बेचते हैं उस पर अब नियम कानून बनने जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर कितना जल्दी इम्प्लीमेंट करती है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।